नमस्कार। कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिलने वाला है। क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आखिर कौन बनने जा रहा है, क्या एनडीए की तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो सांसद, विधायक और यहां पर जो राज्यसभा सांसद हैं, ये चुनाव के लिए यहां पर वोटिंग करते हैं। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो हर एक राज्य की अलग अलग यहां पर वोट वैल्यू होती है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति शासन है, इस हिसाब से यहां पर 4033 ही विधायक बच जाते हैं। अगर बात की जाए तो यहां पर लोकसभा सांसद 540 बच जाते हैं। और अगर बात की जाए तो यहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर 200 यहां पर 39 राज्यसभा सांसद रह जाते हैं। अगर बात की जाए तो वोटों का जो वोट वैल्यू है, विधायकों की वोट वैल्यू का हिसाब से 5,43,231 यहां पर विधायकों के वोट वैल्यू आते हैं। सांसदों के कुल मिलाकर 5,38,200 वोट वैल्यू आता है। अगर वोटरों का मूल्य, कुल यहां पर निर्वाचक वोटों का मूल्य निकाला जाए तो 10 लाख यहां पर 78,915 हो जाता है। इसका 50% जिसके पास होगा उसका राष्ट्रपति चुनाव जीतना तय होगा। इसके लिए अगर बात की जाए तो 5,39,458 वोटों की जरूरत राष्ट्रपति उम्मीदवार को जीतने की जरूरत है। तो क्या आंकड़ा एनडीए के पास है या फिर यूपीए अन्य के पास है? आंकड़ा आपको दिखाते हैं। देखिए, एनडीए के पास इस वक्त 441 सांसद के हिसाब से 1773 यहां पर विधायक, इस हिसाब से एनडीए के पास 5,26,996 वोट आ जाते हैं। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी के 2,64,158 वोट वैल्यू है। इसके अलावा अन्य की बात की जाए तो 2,87,791 यहां पर वोट वैल्यू आते हैं। यानी अन्य और यहां पर यूपीए साथ आता है, बिखराव नहीं होता है, तो फिर 5,51,949 वोट वैल्यू आते हैं, जो कि 50% से ज्यादा हो जाता है। उस हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से फिर विपक्ष का उम्मीदवार यानी यशवंत सिन्हा यहां पर राष्ट्रपति चुनाव जीत सकते हैं, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आते हैं। अब देखिए, एनडीए के पास 5,26,996 वोट आते हैं। उस हिसाब से एनडीए को अभी भी 12,400 यहां पर 92 और वोट वैल्यू की जरूरत होती है, जो कि विपक्ष या फिर कह सकते हैं कि अन्य जो यहां पर दल हैं, उनके सहयोग से ही यहां पर एनडीए जो है 12,492 का जो वोट वैल्यू की जरूरत है उसको यहां पर प्राप्त करेगा। अब वो कौन होगा? क्या बीजू जनता दल हो सकता है, वाईएसआर कांग्रेस हो सकती है। आंध्र प्रदेश के लिए भी जो यहां पर काफी बड़ी यहां पर चुनौती यहां पर एनडीए के पक्ष में भी हो सकती है। ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा कि राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो वोट वैल्यू के हिसाब से इस वक्त जो है अन्य और यहां पर विपक्ष का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन एनडीए को ज्यादा यहां पर वोटों की जरूरत नहीं है, केवल 12 से 13 हजार की ही उनको जरूरत है। इस हिसाब से एनडीए भी यहां पर राष्ट्रपति चुनाव जीत सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखा है। आपको क्या लगता है, क्या अगले राष्ट्रपति यहां पर जो होंगे वो यहां पर यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से हो सकते हैं, पर एनडीए की तरफ से यहां पर द्रौपदी मुर्मू यहां पर राष्ट्रपति होंगे? ये काफी बड़ा सवाल है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।